हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल वेल्थ विशर पर। तो 12 दिसंबर 2022 के दिन कामा होल्डिंग्स लिमिटेड ने भी अपने नतीजे पेश कर दिए हैं। कंपनी सिर्फ बीएसई पर लिस्टेड है, बट कंपनी की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। तो कंपनी के फैक्ट्स पहले आपको जान लेना चाहिए रिजल्ट जाने उससे पहले। तो कामा होल्डिंग्स के लोगों को आप देखेंगे तो देश की जाने मानी मशहूर केमिकल कंपनी आपको याद आएगी। और कामा होल्डिंग देश की उसी जानी मानी मशहूर केमिकल कंपनी की पेरेंट कंपनी है, जहां पर स्टेक ओन होता है कामा होल्डिंग के द्वारा 50%। तो देख लेते हैं जल्दी से कौन सी है वो कंपनी बिना देरी के। जी हाँ, वो कंपनी है एसआरएफ लिमिटेड, और एसआरएफ लिमिटेड की ही पेरेंट कंपनी कामा होल्डिंग लिमिटेड है, जहां पर वो स्टेक ओन करती है 50% का। तो रिजल्ट पर बढ़े उससे पहले एक बार कामा होल्डिंग्स की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कामा होल्डिंग लिमिटेड का काम। तो देख सकते हैं होल्डिंग कंपनी का काम है कोर इन्वेस्टमेंट, जबकि सब्सिडीज कंपनीज की प्रिंसिपल एक्टिविटीज है मैन्युफैक्चरिंग, परचेजिंग एंड सेल ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल्स, केमिकल, पैकेजिंग फिल्म्स एंड अदर पॉलीमर्स। बात करें बिजनेस सेगमेंट की, तो कंपनी को रेवेन्यू जो अर्न होता है वो सब्सिडीज कंपनीज की एक्टिविटीज से होता है, जहां पर सब्सिडीज के बिजनेस है टेक्निकल टेक्सटाइल, केमिकल, पैकेजिंग फिल्म। बात करें रेवेन्यू स्प्लिट की, तो टेक्निकल टेक्सटाइल बिजनेस से 16% रेवेन्यू कंपनी को आता है, केमिकल एंड पॉलीमर से 41% रेवेन्यू कंपनी को आता है, और पैकेजिंग फिल्म और बिजनेस से 38% का रेवेन्यू कंपनी जनरेट करती है। जियोग्राफिकल वाइज बात करें तो कंपनी का मेजर रेवेन्यू आता है साउथ अफ्रीका, सिंगापुर, जर्मनी, यूएसए, हंगरी, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम एक्सेट्रा से। बात करें मेजर सब्सिडरी की, जैसा हमने वीडियो में पहले ही डिस्कस किया है, एसआरएफ लिमिटेड मेजर सब्सिडरी है कामा होल्डिंग्स की, जहां पर कामा होल्डिंग्स का स्टेक है 50.69% एज पर द दिसंबर 2024। एसआरएफ लिमिटेड के अलावा कंपनी की 5 होली ओन्ड सब्सिडीज कंपनी है, मतलब जहां पर 100% स्टेक कामा होल्डिंग्स का है। वो है कामा रियलिटी दिल्ली लिमिटेड, श्री एडुकेयर लिमिटेड, एसआरएफ ट्रांजेशनल होल्डिंग लिमिटेड, कामा रियल एस्टेट होल्डिंग एलएलपी। तो ये तो हो गई हल्की फुल्की जानकारी। थोड़े से की एस्पेक्ट और समझ लेते हैं। तो कामा होल्डिंग्स लिमिटेड बीएसई पर लिस्टेड है विद द कोड ऑफ 532468। स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस है 13,788 रुपये। मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप है 8,893 करोड़ रुपए। स्टॉक का पी है 7 रुपये, जबकि इंडस्ट्री का पी है 26 रुपये। बुक वैल्यू की बात करें तो लगभग 8,000 के आसपास बुक वैल्यू देखने को मिलता है। रिटर्न ऑन इक्विटी 22.5% है। चलिए एक नज़र डाल लेते हैं परफॉर्मेंस पर भी। परफॉर्मेंस कैसी देखने को मिलती है, तो हम आ चुके हैं क्वार्टरली रिजल्ट पर। सितंबर 2020 का क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है, और कंपनी ने आज अनाउंस किया है कंडेंस इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर H1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023। तो देख सकते हैं आप लगातार इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है यहाँ पर सेल्स फिगर्स में। और बात करें प्रॉफिट की, तो लास्ट 2 क्वार्टर में जो कंपनी को प्रॉफिट हुआ है वो है 610 और 625 करोड़ रुपए। ईपीएस भी आप देख सकते हैं दिसंबर 2020 से लगातार इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, और लगभग 596 रुपए का ईपीएस लास्ट वाले क्वार्टर में देखने को मिलता है। बात करते हैं प्रॉफिट और लॉस की और पूरे ईयर की, तो यहाँ पर भी सेल्स फिगर डे बाय डे और ईयर ऑन ईयर इंक्रीज देखने को मिलते हैं। पिछले ईयर की बात करें तो 12,530 करोड़ का सेल्स कंपनी ने रिपोर्ट किया था, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 3,138 करोड़ रुपए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देख सकते हैं आप, अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। टीटीएम में भी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। और टीटीएम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1890 करोड़ के अगेंस्ट में टीटीएम में हो चुका है 2343 करोड़ का प्रॉफिट अभी तक। तो रनिंग टाइम में भी कंपनी अच्छा परफॉर्म करती हुई दिख रही है। और बात करें बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट पर देख सकते हैं आप शेयर कैपिटल लिमिटेड है। रिजर्व्स कंपनी के पास अच्छे हैं, पर साथ ही साथ बोरोइंग्स और लाइबिलिटी भी है। लाइबिलिटी की बात करें तो लाइबिलिटी का ज्यादा होने का रीजन है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, जो कि एक होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट में हमेशा रहता है। और डायरेक्टली बात करते हैं अब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर के पास 75% होल्डिंग है, वहीं हम जैसी पब्लिक के पास 25% की होल्डिंग है। तो ये तो हो गई बात फंडामेंटल की। अब देख लेते हैं कैसे रहे H1 के रिजल्ट। तो आ चुका हूं मैं कंसोलिडेटेड इंटरिम स्टेटमेंट पर 6 मंथली, जहां पर हम कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर के H1 को और इस ईयर के H1 को। तो सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, तो आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ से रेवेन्यू आता है कंपनी को। इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, नेट गेन फॉर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ प्रोडक्ट, सेल ऑफ सर्विस, एक्सपोर्ट। तो इस H1 में कंपनी ने रिपोर्ट किया है 7,803 करोड़ का रेवेन्यू, जो कि पिछले H1 में था 5,577 करोड़ का। तो बहुत ही अच्छा इंक्रीज देखने को मिल रहा है यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में।
बात करें एक्सपेंसेस की तो कंपनी ने एक्सपेंसेस क्लेम किए हैं 6,222 करोड़ के, जो कि पिछले H1 में थे 4,509 करोड़ के। चलिए डायरेक्टली बात करते हैं प्रॉफिट और लॉस की, तो 780 करोड़ के प्रॉफिट के अगेंस्ट में इस H1 में कंपनी को हुआ है 1,234 करोड़ रुपए का प्रॉफिट। तो बहुत ही शानदार इंक्रीज देखने को मिलता है यहाँ पर। ईपीएस टर्म्स में भी अगर इसको डिस्कस करें तो 612 रुपए का ईपीएस बढ़कर हो चुका है 1,077 रुपए। तो कंपनी यहाँ पर H1 में अच्छे प्रॉफिट शो करती हुई नजर आ रही है, और वो ऑब्वियसली दिख भी रहा था, क्योंकि Q1 और Q2 के नतीजे अच्छे थे, उन्हीं से मिलकर H1 का रिजल्ट बनता है। एक बार देख लेते हैं चार्ट पर कैसा दिखता है स्टॉक। तो आ चुके हैं हम डेली चार्ट पर कामा होल्डिंग्स लिमिटेड के। तो देख सकते हैं आप, पिछले 6-7 महीने की बात करें तो शानदार बुलिश पैटर्न में चलता हुआ दिखा है स्टॉक, और आज की तारीख में ट्रेड कर रहा है 13,845 रुपए पर। महंगा स्टॉक है। वॉल्यूम काउंटम भी आप देख सकते हैं, काफी स्पाइक दिखे हैं पिछले दिनों में। बात करें इन्फो की, तो 52 वीक और हाई लो की बात करें तो 8,310 का लो है, वही हाई है 14,600 का। परफॉर्मेंस की बात करें तो सिर्फ वेरी शॉर्ट पीरियड में परफॉर्मेंस नेगेटिव देखने को मिलता है। वहीं एक साल में कंपनी ने शेयर होल्डर की पूंजी को बढ़ाया है 36%। टेक्निकल्स बाई की ओर इंडिकेट करते हैं। तो दोस्तों ये था कामा होल्डिंग लिमिटेड पर बना हुआ हमारा वीडियो। उम्मीद है जानकारी आपको यूजफुल लगी होगी। अगर आपको नहीं पता था एसआरएफ लिमिटेड की पेरेंट कंपनी कामा होल्डिंग लिमिटेड है, तो कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसी और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।